आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें पाई की वैल्यू सभी के लिए सम्स के लिए y/7 दी है। तो अगर किसी सम में पीछे दी हुई हो तो उसको लेना है। यहाँ पर एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, गोला है जिसका रेडियस जो है 4.2 सेंटीमीटर है। इस गोले को हमने पिघला लिया और उससे दोबारा एक सिलेंडर शेप बनाई जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमने इसकी हाइट निकालनी है। पहला सम है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सिलेंडर बनाना है। जो हमारा स्फीयर था वो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाला था। तो ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³। ये r मैंने डिफरेंट इसके लिए लिखा है कि दोनों का रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 6 × 6 h निकालनी है, इसलिए h लिख दिया ऐसे। यहाँ पर 4/3 पाई इंटू r का क्यूब ये रेडियस हो स्फीयर का वो 4.2 × 4.2 × 4.2 है। तो दोनों तरफ पाई है, पाई को काट दिया तो h इज इक्वल टू ये 6 × 6 इधर आके नीचे आके डिवाइड हो गए। ये 4.2 जो है 3 के टेबल से काट दिया, यहाँ पर 1.4 आ गया। ये 6 7 42 पॉइंट लग गया, 6 7 42 यहाँ पर पॉइंट लग गया। और h इज इक्वल टू 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2.8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 0.98 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.77 सेंटीमीटर ये सिलेंडर की हाइट आ गई। सम नंबर 2, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10। हमारे पास 3 स्फीयर हैं, 3 गोले हैं। पहले का रेडियस r1 6 है, r2 8 है, r3 3 है और 10 है। तीनों को पिघला के इसका एक बड़ा गोला बनाना है, उसका रेडियस हमने निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो यानी बड़ा जो स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम छोटे तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के जोड़ के बराबर है। तो r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में लग गई, इसका भी 4/3 पाई तीनों में लग गया। यहाँ पर r3 जो है ये बड़े गोले का रेडियस रिप्रेजेंट करता है और ये r1 r2 r3 छोटे गोलों का रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4/3 पाई इसमें से कॉमन आ गया और यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन है था, जो दोनों तरफ कॉमन था वो काट दिया। तो r का क्यूब इज इक्वल टू r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। r1 हमारा 6 है, r2 हमारा 8 है और r3 10 है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 × 6 तो 216 आया। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 × 8 × 8 तो आया 512 और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। तीनों को प्लस करके 1728 आ गया। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनता है 12 × 12 × 12। तो ये 12 का क्यूब आ गया। तो रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। थर्ड सम है एक 20 मीटर डीप है कुआं है, 7 मीटर उसका डायमीटर है। इसको खोदा तो जो इसकी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो एक हमारे पास 22 × 14 का प्लॉट है, उसके अंदर यह मिट्टी डाल के उसका एक थड़ा बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, थड़ा बनाना है। तो उसकी हाइट हमने निकालनी है। तो पहले ये जो कुएं से मिट्टी निकाली इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये कुआं जो होता है वो सिलेंडर शेप होता है। तो 7 मीटर इसका डायमीटर है, डेप्थ इसकी 20 मीटर है। तो रेडियस जो हो गया 7/2 आ गया। तो πr² h इसका वॉल्यूम है
और तो पाई की जगह पे 22/7 7/2 7/2 इंटू 20, ये 2 से 10 2 10 द 20 और 2 5 द 10, यहाँ पर 5 आ गया, 7 से 7 कट गया तो नीचे कुछ नहीं है। तो 22 110 इंटू 7, ये 770 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया मिट्टी का। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बटा 22 इंटू 14, जो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई है वो एरिया से डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करते हैं तो हाइट आती है, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया। तो ये 14 के टेबल से 14 5 द 70 और 7 बच गए 70, 14 5 द 70, हमारे पास आ गया 55/22। तो 11 के टेबल से कट गया 11 5 द 55, 11 2 द 22, तो ये 5/2 मीटर उसकी हाइट आ गई। जो मिट्टी उसमें आएगी तो उसको 2.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट सम है, ऐसा ही एक कुआं है, उसका डायमीटर 3 मीटर है और जो डेप्थ है वो 40 मीटर है। तो इसकी मिट्टी निकालनी है, तो उसके कुएं के चारों तरफ 4 मीटर दूर तक एक थड़ा बनाना है। तो जैसे ये कुआं है, कुएं की जो डेप्थ है, कुएं की जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 3 मीटर है, तो उसका रेडियस जो है 3/2 मीटर आ गया। तो इसके बाहर 4 मीटर सब तरफ ये वाली जगह में, ये वाली इसमें से मिट्टी निकाल के, इसमें से मिट्टी पूरी निकाल के इसको इस जगह में डालना है। तो इस जगह का एरिया निकालेंगे। तो ये पहले वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकाला है, 22/7 इंटू 10/2 इंटू 10/2 इंटू 14, 7 2 द 14, 2 11 द 2 7 द, यानी 7 2 द 14, 2 से 2 कट गया और 2 से 11 हो गया, 11 3 द 33, 33 3 द 99, 99 मीटर क्यूब मिट्टी का वॉल्यूम आ गया। तो ये जो दो गोले हैं, एक बाहर का गोला एक अंदर का गोला है। बाहर के गोले के जो एरिया है उसमें से अंदर के गोले का रेडियस निकाल देंगे। तो πr² माइनस πr², गोले का रेडियस होता है, ये सर्कल का रेडियस होता है πr²। तो इसका रेडियस जो है बड़े का वो है 4 + 1.5, ये 3/2 1.5 आता है। तो 4 + 1.5, ये 5.5 आ गया। 5.5/10 करके 5.5/10 करके 5 11 दा 5 2 दा, तो 11/2 आ गया। तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 10/2 का स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर हो गया 121/4, इसका स्क्वायर हो गया 3 3 दा 9 2 2 दा 4। तो इसमें से माइनस करके आ गया 121 माइनस 9/4, यह आ गया 112/4। 22/7 7 के टेबल से 112 कट गया 28 पे, और ये 28 के टेबल पे कट गया 7 4 दा 28, तो 88 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो हाइट जो आएगी एम्बार्कमेंट की, जो थड़ा कुएँ के चारों ओर बनाएंगे, उसकी हाइट आएगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जितनी मिट्टी कुएँ से निकली बटा जितने एरिया में उसको बिछाएंगे। तो जो आ गई 99 मीटर क्यूब मिट्टी थी ये वाली जो निकली थी, और 88 सेंटीमीटर 88 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, तो 9/8 आ गया। तो इसको सॉल्व करके आ गया 1.125 मीटर हाइट आ गई इसकी। तो आगे हमारे पास एक सिलेंडर है, कंटेनर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम आ गया πr²h। तो अगर 12 सेंटीमीटर रेडियस होगा, 12 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गया, हाइट 15 है। तो इसका जो वॉल्यूम आ गया, पाई को ऐसे रखना है, तो 6 6 था 36 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका एक वॉल्यूम आ गया। इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। तो इसकी कोन्स, एक कोन है नीचे, ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो ये जो आइसक्रीम है इसकी यहाँ पर डालनी है। तो एक कोन का रेडियस जो है डायमीटर
6 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 आ गया, हाइट 12 आ गया। तो इसका जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस दोनों तरफ 3 है, यहाँ भी 3 है, एच 12 है, यहाँ पर 2 पाई इंटू 3 से 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, ये आ गया 36 पाई, ये आ गया 18 पाई, प्लस होके आ गया 54 पाई। तो नंबर ऑफ कोन्स आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो आया था वो हमारा 540 पाई आया था। 540 पाई को 54 पाई से डिवाइड किया तो 10 ऐसी हेमिस्फीयर विद कोन वाली ऐसी आइसक्रीम की कोन इस सिलेंडर से भर जाएंगी टोटल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 10। तो ये 5 सम्स हो गए आपके।